देश की राजधानी दिल्ली को तीन ओर से अपनी ओट में लेने वाला हरियाणा वैसे तो इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन देश की राजनीति में हमेशा से ही काफी महत्व रखता आया है। अब कुछ ही दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में दो नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इस चुनाव के बाद या तो किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बन सकती है, या फिर कोई नेता तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। इन दोनों ही सूरत हाल में एक नया रिकॉर्ड तो बनना तय ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा। मैं हूं संजीव चौहान आपके साथ। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? क्या लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके भाजपा नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, या फिर 10 साल बाद कांग्रेस का सत्ता का सूखा दूर होने जा रहा है? अगर कांग्रेस चुनाव जीती और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड जरूर बन जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हरियाणा में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस में भजनलाल बिश्नोई इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2005 में उन्होंने कांग्रेस को 68 सीटों के साथ एक बड़ी जीत दिलाई, लेकिन आलाकमान ने तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। इसकी वजह यह भी मानी जाती है कि भजनलाल अक्सर कहा भी करते थे कि भजनलाल है तो कांग्रेस है, जबकि हुड्डा कहते थे मैं दावेदार नहीं, उम्मीदवार। साथ ही ये भी कहते थे कि हरियाणा को तीनों लालों से छुटकारा दिलवाना है। उनकी यही शख्सियत कांग्रेस आलाकमान को ऐसी पसंद आई कि उन्हें लगातार 2 बार यानी 2005, 2009 में हरियाणा की बागडोर सौंपी गई। 2009 में जब कांग्रेस अल्पमत में थी, तब भी हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब हुड्डा ने भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी। इससे साफ हो जाता है कि हरियाणा में जब भी कांग्रेस जीतती है तो कुछ नया ही करती है। थोड़े से कुछ पन्ने पलटते हैं इतिहास में और आपको बताते हैं कि कैसे पिछले 3.5 दशक की राजनीति में, जी हाँ, हम ये बात कर रहे हैं पिछले 3.5 दशक की, तो इस राजनीति में हरियाणा ने कई सत्ता परिवर्तन देखे और कैसे भजनलाल बिश्नोई तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बात 1991 की है। उस वक्त भजनलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। उस वक्त उन्होंने चौधरी बीरेन्द्र सिंह तक को दरकिनार कर दिया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खासम खास थे। उसी साल राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और तब से बीरेन्द्र सिंह शीर्ष पद पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1996 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। इसके बाद हरियाणा के तीसरे लाल ताऊ देवीलाल के बेटे ओपी चौटाला का दौर आया और इंडियन नेशनल लोक दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर बंसीलाल को सत्ता से बेदखल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि शराबबंदी से जुड़े मुद्दे पर भाजपा ने बंसीलाल का साथ छोड़ दिया था। खैर, वक्त गुजरा और साल 2000 आया। ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। हुड्डा ने तब विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई और वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, डॉक्टर राम प्रकाश जैसे बड़े नेताओं को लेकर भजनलाल के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा संभाला। तब सोनिया गांधी का खेमा पार्टी के अंदर हो रहे विरोध का सामना कर रहा था। उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी का साथ दिया। इसके बदले 2005 में उन्हें सीएम पद इनाम के तौर पर दिया गया। हालांकि भजनलाल मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार थे, लेकिन आलाकमान ने हुड्डा को हरियाणा की कमान सौंपी और इस तरह वो पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़िए। इसके बाद साल 2009 में अल्पमत में होने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए और दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। और अब बात करें ताजा हालात की, पता चलता है कि 20 साल बाद भी हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए। 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में चौथे लाल ने कमान संभालते हुए सीएम का पद संभाला। कमाल कर दिया उन्होंने और 2019 के चुनाव में भी अपना विजय रथ जारी रखा। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उन्हें भी लगातार 2 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बदलता देख बीजेपी ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और मनोहर लाल कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंपी। मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री बनाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस अब भी अलग थलग नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त 2 गुटों में सीएम पद को लेकर होड़ मची हुई है। इसमें एक गुट है हुड्डा गुट, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके कई वफादार विधायक, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, बेटे दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं। तो वहीं दूसरा गुट है कुमारी सैलजा का, जिनके साथ रणदीप सुरजेवाला और पार्टी के बाकी विधायक खड़े हैं। राव इंद्रजीत
किरण चौधरी और अशोक तंवर जैसे बड़े और फायर ब्रांड नेताओं को पहले ही कांग्रेस खो चुकी है। नेतृत्व को देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन हवा ये बता रही है कि कांग्रेस की वापसी के पूरे आसार है। तो इसे देखिए, फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि वैसे अगर हम देखें नेतृत्व के लिहाज से तो बीजेपी भारी दिखाई दे रही है, लेकिन हवा कुछ और कह रही है, वो कांग्रेस की वापसी के संकेत दे रही है। लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि हुड्डा को अपनी ही पार्टी की कुमारी शैलजा से इस वक्त गंभीर चुनौती मिल रही है। हालांकि हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 3 दशकों तक दबदबा रहा, लेकिन पार्टी के अंदर होने वाली गुटबाजी ने पिछले 10 साल में कांग्रेस को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इसकी एक वजह यह भी है शायद कि पूरे 1 दशक तक हुड्डा पार्टी के अंदर किसी भी दूसरे नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। उन पर पुत्र मोह में अंधे होने के भी आरोप लगते रहे, लेकिन हुड्डा इस तरह के किसी भी आरोप की ना तो परवाह करते हैं, ना ही इसका जवाब देना बेहतर समझते हैं। इसी वजह से वो आज भी पार्टी के अंदर सीएम पद के लिए सबसे बड़े, सबसे प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की जीत होती है तो यकीनन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। और इस तरह से हुड्डा भजन लाल बिश्नोई के बाद 3 बार सीएम बनने की रिकॉर्ड की बराबरी भी कर देंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर से आपके साथ श्रेष्ठ हरियाणा। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।